गुमला शहर के बीच स्थित बाजार हाट की बदहाल दुर्दशा को लेकर के खबर दिखाए जाने के बाद खबर का असर होता हुआ नजर आ रहा है। लंबे समय तक बदहाल स्थिति में मौजूद इस स्थल की तस्वीर अब बदलने वाली है। जिले के डीसी प्रेरणा दीक्षित के निर्देश के बाद नगर परिषद ने काम करना शुरू कर दिया है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि बाजार टांड की स्थिति जल्द ही बदलने वाली है। उन्होंने बताया है कि इसको लेकर के 5 करोड़ की कार्य योजना बना करके नगर विकास विभाग झारखंड सरकार को भेजा गया है। हम जाके देखा है, वहाँ पे 2 दिन मार्केट लगती है, मंगलवार को और शनिवार को। हम लोगों ने एक डेडिकेटेड टीम बनाया है जिसका बाजार के अगले दिन उन्हें जाके पूरे एरिया को झाड़ू करके सफाई करना है और वहाँ पे गाड़ी जाके कचरा उठाएगी। और इसी के अतिरिक्त हम लोगों ने वहाँ पे 2 डस्टबिन भी रखने का प्रस्ताव रखा है कि 2 बड़ा डस्टबिन रहेगा जहाँ से कचरा उठाया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने उस पूरे बाजार टार को 4 जोन में बांट करके वहाँ पे पेवर ब्लॉक और शेड का निर्माण हेतु और प्रॉपर नाला का व्यवस्था करने हेतु एक प्रपोजल तैयार किया है, जिसे नगर विकास टेक्निकल सैंक्शन के लिए अभी भेजा गया है। प्रपोजल लगभग 5 करोड़ के आसपास का है। वहाँ से सैंक्शन होते ही वो जो काम हो जाएगा तो उसके बाद जो अभी कीचड़ का समस्या है वो उससे दूर हो जाएगा। पानी अगर बारिश होगा भी तो तुरंत ड्रेनेज से पानी बह जाएगा। और एक बार पेवर ब्लॉक लगने से क्या होगा ना कि झाड़ू से साफ करना भी मेरे कर्मियों के लिए आसान हो जाएगा। अभी क्या है कि बीच बीच में नाला बहती है और पानी कीचड़ रहता है, तो अच्छे से झाड़ू भी देना मुश्किल हो जाता है, गाड़ी भी जाता है तो और ख़राब कर देता है। मौजूद है गुमला जिला मुख्यालय में स्थित बाजार टार में। बाजार टार की बारे में बता दें आपको, 2 दिन यहाँ पर सप्ताह में बाजार लगता है और बाजार इतने बृहद पैमाने पर लगता है कि लगभग 100 से अधिक यहाँ पर विक्रेता आते हैं और खरीदार की संख्या लगभग से दोगुनी तिगुनी मानी जा सकती है। और लेकिन बाजार टार की स्थिति की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तव में हार्ट ऑफ सिटी में बसा ये इलाका निश्चित रूप से बदहाली की दौर से गुजर रहा था। लगातार इसको लेकर हम लोगों ने मीडिया में खबर चलाई। खबर का इम्पैक्ट कितना हुआ इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिला की जो डीसी है प्रेरणा दीक्षित ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और उन्होंने नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया कि बाजार टार की स्थिति का आकलन करते हुए उसे बेहतर तरीके से कैसे सजाया जा सकता है, कैसे उसे बेहतर बनाया जा सकता है, उस दिशा में काम करने के लिए निर्देश दिया। जिसके बाद लगभग 5 करोड़ की लागत का प्रपोजल यहाँ पर बनाया गया है और इस 5 करोड़ की लागत के प्रपोजल से इस पूरे बाजार शेड में यहाँ पर शेड का निर्माण करवाया जाएगा, पेवर ब्लॉक बिछाया जाएगा, नाली का निर्माण करवाएगा, सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जिला बने हुए लगभग बहुत दिनों के बाद 1983 में जिले का स्थापना हुआ था, लेकिन आप समझ सकते हैं जिला बनने के बाद भी बाजार टार की स्थिति थी वो लगातार बद से बदतर होती जा रही थी। यहाँ के लोगों का दर्द था, यहाँ के लोगों का स्पष्ट मानना था कि जो समस्याएं हैं वो जस की तस बनी हुई है। समस्याओं का समाधान नहीं होने से लोग लगातार सवाल तो उठाते थे, लेकिन जब समस्या का समाधान नहीं होता है तो लोग नीरस होकर बैठ जाते थे। लेकिन लगातार मीडिया में खबरें आने के बाद हम लोगों ने भी इस खबर को कई बार चलाने का काम किया है। उसके बाद डीसी ने जिस तरह से गंभीरता से लिया है और जिस तरह से आप सुन सकते हैं कि जो नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी उन्होंने स्पष्ट बताया कि 5 करोड़ से प्लस राशि का लागत का ये प्रपोजल बनाकर नगर विकास विभाग को भेजा गया है और जैसे प्रपोजल पास हो जाएगा निश्चित रूप से इस पर काम किया जाएगा और इस बाजार टार को बेहतर तरीके से सजाने का काम किया जाएगा। वहीं पर अगर स्थानीय लोगों की माने तो स्थानीय लोगों को आपने सुना, स्थानीय लोगों ने स्पष्ट कहा कि बाजार टार की स्थिति अगर बदलती है तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक काम होगा और उसके लिए इन्होंने जिला प्रशासन को और नगर परिषद के वर्तमान के जो कार्यपालक पदाधिकारी उनको बधाई दिया है कि उन्होंने आखिरकार इस पर कहीं ना कहीं गंभीरता लिया और मीडिया के माध्यम से खबर उठाए जाने के बाद उन्होंने जिस तरह प्रपोजल बनाकर इस पर काम करना शुरू किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में प्रपोजल पर सरकार द्वारा पैसा जो उपलब्ध कराया जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक बेहतर तरीके का बाजार टार बन पाएगा। ऐसे में बाजार टार का जो स्थिति है वही नहीं बदलेगा, बल्कि यहाँ पर लोग अधिक से अधिक आकर बाजार में आकर अपने सामानों की बिक्री करेंगे। साथ ही साथ अभी भी लोग यहाँ टैक्स देते हैं। ऐसा नहीं है कि इस बदहाली के दौर में टैक्स नहीं आता, टैक्स लिया जाता है, लेकिन जब बेहतर व्यवस्था मिलेगी तो टैक्स देने में लोगों को खुशी भी होगा और लोग खुशी खुशी टैक्स देंगे और वो पैसा सरकार के खाते में जब जाएगा तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में विकास के अन्य कार्यों में भी उस पैसे को लगाया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही नगर विकास विभाग इस प्रपोजल को पास करेगा और पास करने के बाद जैसे ही राशि स्वीकृत हो जाएगी उस पर काम शुरू होगा और जब काम शुरू होगा तो निश्चित रूप से यहाँ की बदलती हुई तस्वीर को भी हम दिखाएंगे। लेकिन इतना मान के चलते हैं कि हमारी खबर का असर हुआ है और उस खबर के असर का परिणाम है कि अभी सरकार ने, जिला प्रशासन ने और नगर विकास विभाग ने इस प्रपोजल को बनाकर नगर विकास विभाग को भेजा है और उम्मीद कर रही है कि जल्द से जल्द पैसा मिल जाएगा और इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। सुशील कुमार से देखिए, ये अभी जैसे कि आप बता रहे हैं कि नगर परिषद जो पहल की है बाजार टार में 4 जोन में बांटने की बात है और सुंदरीकरण उसका की जाएगा। जो पानी और कचरा से जो पूरा बाजार टार बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती है, जो आदमी को जाना बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। विगत मुझे लगता है ये जब जिला नहीं बना था, प्रखंड था, उस समय से ये स्थिति है जो आज तक किसी ने भी अधिकारी ने इस तरह का पहल नहीं किया गया। और ये पहल अगर उनके द्वारा की जा रही है, नगर परिषद के द्वारा की जा रही है,
तो ये गुमला के लोगों के लिए, गुमला जिला के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा उपहार होगा और बहुत ही अच्छा होगा, लाभदायक होगा। जो ये काम आज हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि मेरे हिसाब से जब से मेरा जो उम्र है, मैं जितने बार भी आया किसी ने प्रयास किया है, और इनके प्रयास से इस तरह का कार्य अगर होता है तो ये वाकई में बहुत ही सराहनीय कदम होगी।